अगर रियासत पाकिस्तान को खुफिया एजेंसियों की मिल्कियती रियासत कहा जाए तो गलत ना होगा। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट बन चुकी है जहां सिर्फ खुफिया वालों का सिक्का चलता है। ताहम अफसोस के इतनी तगड़ी खुफिया एजेंसियां होने के बावजूद मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी काबू में नहीं आ रही। सलीम साफ़ी अपनी तहरीर में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि यहाँ ISI जैसी ताकतवर खुफिया एजेंसी मौजूद है जो वसाइल के लिहाज से पाकिस्तान का मजबूत तरीन और बाइख्तियार इदारा है और जिसका शुमार दुनिया की बड़ी और बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में होता है। यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी तवाना और बावसाइल खुफिया एजेंसी भी काम कर रही है जिसके कारिंदे न सिर्फ कराची तक चित्राल फैले हुए हैं बल्कि बैरून मुल्क भी इसके कारिंदे काम कर रहे हैं। यहाँ फौज की जेर साया मिलिट्री इंटेलिजेंस भी काम कर रही है। इसी तरह एयरफोर्स और नेवी का इंटेलिजेंस का अपना अलग निज़ाम है। फिर हर कोर हेडक्वार्टर में कोर इंटेलिजेंस के जरिए भी मालूमात जमा करने का अलग निज़ाम है। सूबाई हुकूमतों और पुलिस को बाखबर रखने के लिए मरकज और चारों सूबों में स्पेशल ब्रांच के नाम से खुफिया इदारे कायम हैं और हजारों की तादाद में अफराद इससे वाबस्ता रहते हैं। इसी तरह हर बड़े इदारे में इंटेलिजेंस के अलग इदारे काम कर रहे हैं। मसलन कस्टम में इंटेलिजेंस का एक अलग महकमा है। इस तरह ANF की मुखबरी का अलग निज़ाम है। सलीम साफ़ी कहते हैं कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे अगरचे तरक्की याफ्ता ममालिक के इंटेलिजेंस इदारों की तरह जदीद तरीन आलात से लैस नहीं है, लेकिन ये तीसरी दुनिया के इदारों की तरह पसमानदा भी नहीं है। पाकिस्तान चूंकि सर्द जंग के दिनों में भी फ्रंट लाइन स्टेट रहा, इसलिए अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक के जासूसी आलात तक न सिर्फ हमारे खुफिया इदारों की रसाई हो गई बल्कि इन्हें ये आलात मैसर भी आए हैं। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद हम देखते हैं कि हमारे खुफिया इदारे मुल्क में अमन व अमान की फिजा को बरकरार रखने और जराइम पेशा अनासिर से निमटने में यकसर नाकाम वाक़ हुए हैं। खैबर तक कराची दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं। खुदकुश धमाके रोज का मामूल बन गए हैं। मज़कूरा इदारे मौजूद और सरगर्म अमल थे, लेकिन इसके होते हुए जुनूबी वजीरिस्तान की ये और सवात की वो हालत हो गई है। कबायली इलाकों की अबतर सूरत हाल हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल, कराची में बदअमनी हो या फिर कोयटा में दहशतगर्दी की वारदात, हर जगह हमारे हुक्मरान ये उज़्र पेश करते रहे हैं कि इनमें राह और दीगर ममालिक के खुफिया इदारे मुलव्विस हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब राह जैसे इदारों के एहलकार हिंदुस्तान से आकर हमारी सरजमीन पर अपने लिए कारिंदे तैयार कर रहे हैं तो हमारी खुफिया एजेंसियां अपने ही मुल्क में उनका रास्ता क्यों नहीं रोक सकी। सलीम साफ़ी कहते हैं कि ऐसा हरगिज नहीं कि हमारी खुफिया एजेंसियों के एहलकार नाअहल या फिर नॉन प्रोफेशनल है। इन इदारों ने माजी में सोवियत यूनियन के KGB, हिंदुस्तान की राह और इसराइल के मोसाद जैसी खुफिया एजेंसियों का न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि इन्हें शिकस्त से भी दोचार किया। अब भी पाकिस्तान के खुफिया इदारों के एहलकारों की ट्रेनिंग आला तरीन प्रोफेशनल बुनियादों पर होती है। अब भी इन इदारों में हजारों की तादाद में मुहिब वतन और बासलाहियत अफराद मौजूद हैं, लेकिन इन खुफिया इदारों को उनका असल काम करने नहीं दिया जा रहा। इन इदारों का असल काम मुल्क दुश्मन और जराइम पेशा अफराद की निगरानी और मुखबरी है। उनका काम दुश्मन ममालिक की खुफिया एजेंसियों की साजिशों को नाकाम करना है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इन्हें बहुत कम अपनी इस असल ड्यूटी को सरअंजाम देने की फुर्सत मैसर आती है। यहाँ इन इदारों को सियासत में मुलविस किया गया। कभी ये इदारे मुस्लिम लीग काफ बनाने में लगे रहते हैं, कभी ये पीपल्स पार्टी के अंदर पैट्रियट बनाने में मगन रहते हैं। कहीं इन्हें रेफरेंडम कराना और इसमें मुल्क पर काबिज शख्सियत को कामयाब कराना होता है, तो कभी इन्हें इंतखाबात में बाज़ जमातों को कामयाब करवाने और बाज़ को नाकाम करवाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और माशाल्लाह ये तमाम फ़राइज़ हमारे ये इदारे बखूबी अंजाम देते रहते हैं। सलीम साफ़ी कहते हैं कि इन इदारों ने मुल्क के अंदर चलने वाली हर सियासी तहरीक में कलीदी किरदार अदा किया है। इन्हीं इदारों ने IJI जैसे इत्तेहाद तख्लीक किए। इन्हीं इदारों के कमालात से रातों रात मुस्लिम लीग काफ तश्कील पाई। इनकी बरकतों से मुस्लिम लीग काफ जैसी नौ तख्लीक शुदा जमातें इंतखाबात में कामयाब होती रहीं। इन इदारों ने इमरान खान को बड़ी मुशक्क़तों से लीडर बनाकर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुँचाया। लेकिन दूसरी तरफ ये इदारे आज तक ये मालूम न कर सके कि पाकिस्तान तोड़ने के जिम्मेदार कौन हैं। जनरल ज़िया और उनके साथ तैयारे में सवार दीगर जर्नलों का कातिल कौन है। बेनज़ीर भुट्टो को किसने कत्ल किया और मुर्तज़ा भुट्टो किसके इशारे पर किसकी गोली का निशाना बने।
उसामा बिन लादेन कैसे एबटाबाद में रह रहे थे वगैरह, या फिर शायद इन इदारों ने मालूम किया होगा, लेकिन इन तहकीकात को कौम के सामने नहीं लाया जा रहा। सलीम साफी कहते हैं कि मुख्तसरन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी भी हवाले से किसी से कम नहीं। इनके बाज लोगों ने कुर्बानियों की भी लाजवाल दास्तान रकम की। वो कलभूषण यादव की गिरफ्तारी जैसे हैरत अंगेज ऑपरेशन भी कर लेती हैं, लेकिन अगर वो दहशत गर्दी के मसले पर मुकम्मल काबू नहीं पा सकी तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन खुफिया एजेंसियों के आपस में कोऑर्डिनेशन का मुनासिब इंतजाम मौजूद नहीं। उनकी मालूमात को एक जगह पर जमा नहीं किया जाता और न एक जगह पर उनका तज्जिया किया जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात ये एजेंसियां एक दूसरे के साथ मुकाबले में लगी रहती हैं। इसी तरह इन एजेंसियों की मालूमात को कार्रवाई के लिए पुलिस तक पहुंचाने का भी मुनासिब इंतजाम नहीं। अमेरिका ने खुफिया एजेंसियों की मालूमात को जमा करने और एक्शन के लिए मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी का इदारा बनाया और 9/11 के बाद वहां कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। पाकिस्तान में इस गर्ज के लिए नेक्टा बनाया गया था, लेकिन खुफिया एजेंसियां इसकी बालादस्ती मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए या तो नेक्टा को होमलैंड सिक्योरिटी की तर्ज पर ताकतवर और बावसाइल बना देना चाहिए, या फिर खुफिया एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए कोई मुतबादिल इंतजाम करना चाहिए, ताकि इन एजेंसियों की काविशों का कौम को मुनासिब फायदा पहुंचे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।